ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले क्या हैं, कोविड-19 इफेक्ट। एक नया कोविड-19 इफेक्ट हम आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे और जानेंगे, एंड विच इज़ कोविड-19 इफेक्ट ऑन हियरिंग लॉस। यस, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि हियरिंग लॉस ये थोड़ा अमेजिंग बात है। और अमेजिंग मतलब क्या बोलूँ, मतलब सरप्राइज चीज़ है कि कोविड-19 हमारे हियरिंग लॉस को भी अफेक्ट कर सकता है। और उसके कुछ डेटा फिगर्स वही हम बात करेंगे, क्या साइंटिफिक एविडेंसेस है, ऐसा साइंटिस्ट क्यों मान रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और जो पहली बार दर्शक जुड़ रहे हैं, हम उन लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ चैनल पे हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी की यहाँ बातें होती है। तो अगर आप उन सब इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगती है तो डेफिनेटली इसे अपने शेयर भी कीजिए। तो चलो आज हम लोग ये फिर से शुरू करते हैं। ओके सो आज हम वही कोविड-19 इफेक्ट ऑन हियरिंग लॉस पे आज हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से हमारे सुनने की शक्ति है ना, जो हमारा डैमेज हो जाता है, हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हियरिंग प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हो सकता है, कान में भी पेन हो, सारी चीज़ें इस तरीके से चीज़ होती है। पहले बात तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको ये समझना है कि कोविड-19 किस तरीके से लॉस कर रहा है हमारी हियरिंग को, तो उससे पहले ये समझना होगा कि हम सुनते कैसे हैं, है ना। अब इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि हम सुनते कैसे हैं। हाँ, किसी को चाहिए कि हम चाहते हैं कि भाई साइंटिफिकली आप थोड़ा बता दीजिए हमें कि हम कैसे सुनते हैं, समझते हैं, तो डेफिनेटली उस पर सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। आप कमेंट करिए, डिमांड करिए, तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा सुपरफिशियल में समझेंगे कि हम सुनते कैसे, कोई भी चीज़ हमें सुनाई कैसे देती है। तो देखो, हमारे कान के अंदर एक कॉक्लियर रीजन्स होते हैं, मतलब एक जगह होती है जहाँ पे टाइनी हेयर्स होते हैं। अब ये बहुत अमेजिंग है कि टाइनी हेयर्स होते हैं। जब कोई भी साउंड हमारे कानों के अंदर जाती है तो उस वो जो साउंड होती है वो टाइनी हेयर से टकराती है। और कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, हालांकि वो टाइनी हेयर से टकराने के बाद उस टाइनी हेयर्स में मोशंस होता है, और उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है, उसमें कुछ मोशंस होते हैं। और वो जो टाइनी हेयर के उसकी वजह से और मोशन और लिक्विड के मोशन से हमें पता चलता है हम सीधे खड़े हैं क्या खड़े हैं। मतलब आप यूँ समझो कि आपके जो ईयर्स हैं, ईयर्स में जो सिस्टम है वो आपको ये भी बता देता है कि आप सीधे खड़े हो, लेटे हो, बैठे हो, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी देता है। लेकिन ऑन द सेम टाइम वो जो टाइनी हेयर्स है, जैसे उसको आवाज़ से वो जब वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेशन से उसके साथ नर्व्स जुड़ी रहती हैं। तो वो नर्व्स में सिग्नल दे देता है, और वो नर्व्स का सिग्नल सीधे हमारे टेम्पोरल रीजन, मतलब हमारी ये जो साइड वाली है ना, इसको हम टेम्पोरल रीजन बोलते हैं, वहाँ से सीधे हमारे ब्रेन में जाता है। और उस साउंड का इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, और उस साउंड का एनालिसिस होती है, और हमें पता चलता है कि ये इंसान ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, जो भी है। अब इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और जो हेल्थ के सेक्टर्स के बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने ओल्ड साइंस ले रखा है, तो उनको अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से हियरिंग मैकेनिज्म वर्क करता है। उनको तो अच्छी तरीके से पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन से ही ना, और एडवांस स्टडीज़ में, और आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से होता है। तो अब कोविड-19 क्या कर रहा है, और पहली बात अब ये देखते हैं कि कोविड-19 का पहले कोई केस था सार्स वगैरह के अंदर, बहुत ही रेयर केस था वैसे तो। सार्स वगैरह में ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन हियरिंग लॉस डिजीज़ से एसोसिएट होता है, मतलब कोई ऐसी बीमारी है जो हियरिंग लॉस कर देती है। तो यस, बीमारी है। बीमारी का मैं खुद आपको नाम देता हूँ। जैसे मैंने देखा है, साइटोमेगलो वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, रुबेला का, मीजल्स का, HIV, हर्पीस, है ना, हर्पीस, HIV, रुबेला और साइटोमेगलो वायरस, ये कुछ और इसके अलावा भी और भी बहुत हैं, लेकिन ये जो कुछ रिपोर्टेड हैं मेरे पास अभी एविडेंटेड, तो ये कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो इन्फेक्शन हमारे हियरिंग लॉस करते हैं। और हियरिंग लॉस अब, और ये डैमेजिंग इफेक्ट, अब या तो कानों में हमें पेन हो रहा है, पहले पेन होना शुरू हो जाएगा, पेन होते 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 धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो ये पहले से कुछ बीमारियां हैं ऑलरेडी रिपोर्टेड, तो कोई सरप्राइज चीज़ नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी जो हियरिंग लॉस करे, यस कर सकती है। दूसरी क्या चीज़ होती है, कुछ तरह के ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग्स हम बात करेंगे, हम कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, बाकी दूसरे ड्रग्स की हम बात नहीं करेंगे। तो कुछ ड्रग्स भी होती हैं जिनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिससे कानों में प्रॉब्लम होती हैं। और कानों में प्रॉब्लम मतलब आपको पेन होना शुरू हो जाए, कोई रिंगिंग जैसा साउंड आ जाए, नहीं कुछ घंटी जैसे बजने लग जाती है, रिंगिंग ऐसा कुछ, वैसा कुछ लगने लग जाए, या सीधे हियरिंग लॉस हो जाए, धीरे धीरे कम सुनना, फिर कम सुनना से धीरे धीरे पूरा डैमेज।
तो इस तरह के इफ़ेक्ट जरूर देखे गए हैं कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी। लेकिन कोविड-19 का साइड इफ़ेक्ट हियरिंग लॉस पे क्यों सरप्राइजिंग था, क्योंकि इन जनरल कोई बहुत बड़ा मेजर कुछ ऐसा है नहीं, कोविड-19 का कुछ दिखा नहीं था, मतलब कोई कोविड-19 वाले पेशेंट को कोई ऐसा मेजर ड्रग्स नहीं दिया जा रहा है। और चलो एक ड्रग दिया भी जाएगा तो चलो इफेक्ट है, लेकिन कुछ कोविड-19 के ऐसे मतलब ऐसा केसेस हैं कि जहाँ पे हियरिंग लॉस हुआ पहले इंसान को, वो चेकअप कराने के लिए गया हॉस्पिटल में, चेकअप कराया, सब कुछ किया, देन फर्दर उसको जब डायग्नोज किया तो वो कोविड-19 पॉजिटिव निकला। मतलब कि ऐसे कोविड-19 वाले पेशेंट जो असिम्टोमेटिक थे। अब आप लोग ये बोल सकते हैं कि हियरिंग लॉस हुआ होगा लेकिन कोविड-19 हो सकता है हॉस्पिटल में जाके इन्फेक्शन हो गया हो, है ना, ये भी हो सकता है ना कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ फिर बाद में कोविड-19 का उसमें इन्फेक्शन हुआ और वो पॉजिटिव निकला, तो उसका हियरिंग से कोई लेना देना नहीं। बात सही है, अगर सिर्फ ये केस होता कि कोई पेशेंट हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम से हॉस्पिटल में एडमिट होता और फर्दर उसको मतलब कोविड-19 होता तो ये बोला जा सकता था। लेकिन हमें ऐसे पेशेंट्स मिले जो कोविड-19 पेशेंट थे, ऑलरेडी उनकी ट्यूबिंग मतलब ट्यूबेशंस चल रहा था। ट्यूबेशंस मतलब ये समझिए कि वो ऑलरेडी वेंटिलेटर्स पे मौजूद थे, वेंटिलेटर्स पे मौजूद थे, सारा उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के बाद उनकी रिकवरी हुई और रिकवरी के विद इन वीक्स और सेकेंड वीक्स में ही उनका हियरिंग प्रॉब्लम दिखने लग गया। तो ये हुआ, ये चीज़ें हुई। तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि कोविड-19 इन्फेक्शन होना ही जरूरी नहीं, ट्रीटमेंट कोविड-19 कुछ अफेक्ट कर रहा है। अगर देखो, क्योंकि एक केस मिलता, अगर मान लो ये होता तो कहते हैं भाई ट्रीटमेंट की वजह से हियरिंग लॉस हुआ है ना, लेकिन ऑलरेडी कोविड-19 पॉजिटिव थे लेकिन उनमें ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, फिर भी उनमें हियरिंग लॉस हुआ, तो ये सेकंड कंफर्मेशन दे देते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है इस ड्रग का साइड इफेक्ट हो। हालांकि ड्रग है, कुछ ड्रग्स, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा नाम उसके कोविड-19 के ट्रीटमेंट के अंदर, और जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम भी चला था उस ड्रग का, तो उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट मतलब बहुत ही माइनर लेवल पे साइड इफेक्ट उसका है हियरिंग का, ऑलरेडी रिपोर्टेड डेटा है, ये ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो अब ये बात समझने के बाद, अब ये तो हो गया, अब ये पहले कहाँ मिला, पहले देखो, सबसे पहले ये नोटिस हुआ हमारे यूके के अंदर। यूके के अंदर कुछ अच्छा खासा ओल्ड इंसान था, 47-50 आई थिंक अराउंड, तो उसको ये सेम चीज़ हुई, उसने ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, ट्रीटमेंट, अस्थमा का पेशेंट था, ये सब था, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए गया वगैरह, चेकअप कराया सब कुछ, वो अस्थमा का पहले से ही पेशेंट था। तो फर्दर इसको डायग्नोस हुआ, तो रिसर्चर्स ने पता करना शुरू किया, फिर ऐसा ही रिपोर्ट कहाँ मिला हमें, टर्की के अंदर मिल गया, ऐसा ही रिपोर्ट हमें ईरान में मिला, ऐसा ही रिपोर्ट हमें इजिप्ट में भी मिला, है ना। यहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों पे सारे रिपोर्ट हुआ, सबके अलग अलग हैं। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था और ट्रीटमेंट के वक्त हियरिंग लॉस हुआ, कुछ लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के बाद हियरिंग लॉस हुआ है, और कुछ लोग असिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें कोई सिम्टम नहीं था कोविड-19 का, वो नॉर्मल उनको प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर के पास दिखाने गए और उनको ये चीज़ें पता चली कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है। तो ये चीज़ है। अब कोविड-19 वायरस, जैसे मेगलो वायरस का मैंने नाम दिया, जो दूसरे कुछ वायरसेस हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो कोविड-19 क्या कर सकता है, कैसे एंट्री कर सकता है। तो देखो हमारे यहाँ पे भी जो भी हमारी टिश्यूज़ हैं वहाँ पे भी हमारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वही ACE2 रिसेप्टर। हमने आपको पहले बोला था कि ACE2 रिसेप्टर ऑल ओवर बॉडी में हमारे मौजूद हैं, कुछ ही जगहों को छोड़ करके बाकी सब जगह ACE2 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन या एक हाइपोथेसिस ये है कि हो सकता है उसके थ्रू वायरस जो है अंदर एंट्री कर गया हो, है ना, उसमें, और एंट्री करने के बाद फर्दर वहाँ का जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल सेल्स, उनको डैमेज कर दिया हो। तो न्यूरल सेल्स अगर डैमेज हो जाएंगी, न्यूरोनल सेल्स अगर डैमेज हो जाएंगी वहाँ पे, तो क्या होगा, जो हियरिंग, जो साउंड की वजह से हेयर में उसमें मूवमेंट हो रहा है टाइनी हेयर्स में और वो साउंड को भेज रहा है, हो सकता है वो साउंड को ना भेज सके, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर नहीं भेज, क्योंकि अगर हमारे न्यूरल सेल का डैमेज हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे भेजेंगे, और इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेंगे नहीं तो उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा तो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है और साइंटिस्टों को लगती है, रिसर्चर्स को लगती है कि ये एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर लोगों ने ये देखा कि कोई भाई चलो कोई ड्रग्स हम दे रहे हैं, कुछ कोविड-19 जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर उनको हियरिंग लॉस हुई है, तो क्या कोई ड्रग का भी कोई साइड इफेक्ट्स है, उन्होंने को भी थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की। तो उसमें क्या दिखागा कि जो क्विनोन ड्रग है, क्विनाइन, क्विनिन बोलो या क्यूनाइन बोलो, क्विनाइन, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बहुत बड़ा नाम चला था ना, हम तो बहुत मेजर प्रोडक्शन हमने किया था और हमने US भी भेजा है।
तो ये जो ड्रग्स होती हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्विनिन एंड क्लोरोक्विन, ये ड्रग्स जो हैं इनका भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट मेजर नहीं है। पहली बात, वो बहुत बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन इनका भी कोई साइड इफेक्ट है एज विथ रिपोर्टेड डेटा। ठीक है, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि नॉर्मल जो क्विनाइन ड्रग है वो मलेरियल पेशेंट को भी दिया जाता है और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ये करते हैं। इसी वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मलेरिया ज़्यादा है, मलेरिया के ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पे। इसी वजह से हमने उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से अच्छी थी। तो ये उस टाइम भी हम लोगों ने नहीं देखा कहीं कोई साइड इफेक्ट था, बट उन्होंने फर्दर इन सारे जो एविडेंस मिले हैं उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी गई। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई कहीं ना कहीं कोविड-19 है, लेकिन उसका एकदम एग्जैक्ट साइंटिफिक डेटा में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ, जैसे मैंने ब्लड टाइप्स के लिए बताया था, मैंने फिर भी उसके अंदर कुछ डेटा था, थोड़ा बहुत प्रिमिटिव डेटा था कि साइक्लिन डी जीन वगैरह हैं, ये वो एक्सप्रेस करते हैं, वो स्पेसिफिकली दिखाता है। लेकिन इस केस के अंदर, हियरिंग लॉस के अंदर, ACE2 रिसेप्टर वाली हाइपोथेसिस के अलावा कोई एज सच बड़ी हाइपोथेसिस नहीं है साइंटिफिक वे में कि वो कैसे होगा। मतलब अगर हम कहें मॉलिक्यूलर वे में या मॉलिक्यूलर इवेंट या केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या जो भी हम बोले, मतलब कि वायरस की अपनी फंक्शनिंग की वजह से कोई हियरिंग लॉस हुआ हो, उसकी सिर्फ एक ही थ्योरी है, वो ACE2 रिसेप्टर है अभी तक, बाकी नहीं है। अब क्या हो रहा है कि दूसरी थ्योरीज अभी आ रही हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं डील कर रही है, वो हमारे फिजियोलॉजी और हमारे बिहेवियर बेस्ड कुछ थ्योरीज दी रही हैं और कुछ हाइपोथेसिस दे रहे हैं। वो ये दे रहे हैं कि ड्यू टू दिस पैंडेमिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग, अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, डिजिटल मीडिया, इन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, क्योंकि हमें बाहर जाने को नहीं मिल रहा या समथिंग नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग क्लासेस कर रहे हैं, बच्चे बड़े लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ज़्यादातर कोई ईयरफोन लगा रहा है ना, क्योंकि स्पीकर पे ऑन करके सारे लोग हैं शायद ना हो, तो ईयरफोन लगा रहे हैं। तो ईयरफोन्स लगा करके जो सारी चीज़ें कर रहे हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ईयरफोन का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया, उन सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहना, उन सब चीज़ों से भी एक हो सकता है कि एक प्रॉब्लम हो, हियरिंग की प्रॉब्लम हो जाए, उससे भी प्रोडक्ट हो जाए चीज़ें। दूसरा बता रहे हैं कि हम मास्क पहनते हैं, तो मास्क पहन रहे हैं तो वो बैंड वाले जो रबर्स वाले जो होते हैं, इलास्टिक वाले जो हमारे कानों में हम लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वहाँ से भी कहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, कुछ हो, ये एक हाइपोथेसिस है। या हाइपोथेसिस मतलब वो एक इमेजिन कर रहे हैं, मतलब इमेजिन तो नहीं बोलूँगा, एक वो सोच रहे हैं, एक एक क्लू दे रहे हैं कि हो सकता है इन सब चीज़ों का भी एक एड ऑन हो। ऐसा हो सकता है कोई मॉलिक्यूलर इवेंट भी हो, लेकिन मॉलिक्यूलर इवेंट के साथ साथ ये भी एक तो जनरल प्रॉब्लम है ना। अगर आप बच्चे क्लासेस हो रहेगा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डेली ईयरफोन तो रखेगा ही रखेगा, क्योंकि घर में एक ही बच्चा नहीं है, अलग अलग बच्चे हैं, सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी की अपनी क्लासेस चल रही होंगी, लोग जो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो वो भी ईयरफोन लगा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इस वजह से भी एक ये ऐड ऑन हो जाता है। और मास्क का जो रबर बैंड है वो भी कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, इलास्टिक बैंड जो है वो भी एक प्रॉब्लम कर सकता है, वो सारी भी एक हद तक प्रॉब्लम वाली बातें हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो एक ये भी रीज़न है जो कि नॉन साइंटिफिक है, ये भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है, लेकिन ये बिहेवियर बेस्ड जो एक हाइपोथेसिस उन्होंने की है कि कोविड-19 के अंदर हियरिंग लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने पेशेंट हैं और कितने हियरिंग लॉस हुए हैं, तो नहीं, यू कैन काउंट ऑन अ फिंगर। मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड में मतलब इतने हुए हैं कि आप मतलब काउंट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस नहीं हो कि काउंटलेस हो गया हो। ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख लोग ऐसे मिल गए जो कोविड-19 की वजह से इन्फेक्शंस हुआ और उनको हियरिंग लॉस हुआ। इतने ज़्यादा पेशेंट तो नहीं है, मतलब यू कैन काउंट ऑन दैट 1000-2000 इतने कुछ पेशेंट्स हैं, ज़रूर इतने केसेस हुए हैं। उनमें से कुछ केसेस जो हैं ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं अलग अलग जर्नल्स में, और एक ही पब्लिकेशन जर्नल मुझे मतलब एक ही अवेलेबल है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एक ही पब्लिकेशन है, एक ठीक ठाक एक रिसर्च एनालिसिस की गई है, मेटा डेटा एनालिसिस की गई है, वो भी यूके बेस्ड पे, तो यूनाइटेड किंगडम का स्टडी है वो। तो बस एक वही चीज़ है। तो अब ये तो हमें समझ में आता है, चलो देयर इज सम पॉसिबिलिटी, है ना, कोविड-19 का इन्फेक्शन की वजह से या कोविड-19 के इन्वायरमेंट की वजह से
क्योंकि हमने क्या बोला, बिहेवियरल भी तो बोला है। तो इन दोनों की वजह से हमारा हियरिंग लॉस होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो हम इसको कैसे अवॉइड करें? तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आप स्पीकर पे नहीं सुन सकते हो, आपको सेपरेट आइसोलेट वे में सुनना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल आपको सुनना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर आपका स्कूलिंग है या फिर कोई मीटिंग कर रहा है या कहीं भी, या कॉलेज की स्टडीज़ हो रही हैं, और आपको सुनना पड़ेगा सेपरेटली, कोई दूसरे को डिस्टर्ब ना करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं कि हम इन ईयरफोन की बजाय ओवर ईयरफोन, जो हेडफोन्स होते हैं जो बाहर से ऐसे जॉइंट होते हैं ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता, रादर देन कुछ ऐसे ईयरफोन जो इन ईयर होते हैं, मतलब वो अंदर से चले जाते हैं, कॉर्क की तरीके से पूरा बंद कर देते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक तो ये कर सकते हो कि वो चेंज कर लो, हेडफोन यूज़ करें हम, तो वो थोड़ा कम अफेक्ट आएगा। अफेक्ट तो तब भी होगा, लेकिन इन ईयरफोन जो अंदर में प्लग्ड हो जाते हैं उनसे अच्छे हैं, क्योंकि वो फिर भी एयर का स्पेस रहता है, तो समहाउ जो साउंड्स होती हैं वो तुरंत बम्बार्डमेंट उतना नहीं करेगा कॉक्लियर रीजन्स को, तो वो समहाउ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है। दूसरा क्या कर सकते हैं, टाइम रिड्यूस कर लें कि मुझे जो है ईयरफोन का यूज़ कम करना पड़े, कुछ टाइम में स्पीकर में सुन लूँ, या फिर कहीं ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करें। और मान लो अगर स्कूलिंग का कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो म्यूज़िक वगैरह नहीं सुने, म्यूज़िक वगैरह मत सुनो। अगर आपका ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम जा रहा है, जहाँ आप हेडफोन, माइक्रोफोन, जो भी हेडफोन्स और ईयरफोन्स आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपको लिसनिंग हो ही रही है, तो आई थिंक इस टाइम अगर म्यूज़िक सुनना भी है आपको, तो म्यूज़िक के लिए ईयरफोन ना यूज़ करें, जो नॉर्मली कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वो लोग यूज़ ना करें अभी इस टाइम पे, उस चीज़ को आप लोग अवॉइड करो। सेकेंड चीज़, जो मास्क होता है, जो रबर बैंड और इलास्टिक बैंड जो होती है हमारे यहाँ पे ईयर के साथ जो अटैच होता है, उसकी बजाय हम हेड वाला यूज़ करें। बहुत सारे हैं जो सीधे हेड पे ऐसे रिबन की तरह या ऐसे प्लग सिस्टम होता है जिसे आप अच्छी तरह फिट कर सकते हो, मतलब ईयर पे नहीं होता, हेड पे होता है, डायरेक्टली पीछे से आप उसको कर सकते हो। तो वो तरह के आप मास्क यूज़ करें रादर देन ईयर पे, यहाँ पे प्रेशर ना हो, इस वजह से उस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, वैसे मास्क यूज़ किए जा सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट चीज़ वही है कि इंट्रैक्शंस कम करें, सोशल इंट्रैक्शंस अभी ज़्यादा ना रखें, और हॉस्पिटल विजिट को अवॉइड करें, या वहाँ ऐसी कोई जगह जहाँ पे लग रहा है कि इन्फेक्शन ऑलरेडी ज़्यादा है किसी एरिया के अंदर, तो उस जगह को अवॉइड करें। बस नॉर्मल प्रिकॉशंस। तो इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस अगर ध्यान रखेंगे तो ठीक है। तो इसको नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि अगर अब नहीं भी हो रहा है, जस्ट वो मान लेते हैं कोविड-19 का कोई इफेक्ट नहीं भी होता है हियरिंग पे, साइंटिफिकली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं भी आ रहा है, लेकिन ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर तो ये लॉस कराएगा ही ना, कराएगा। अब चूंकि है, तो एक मानो फ्यूचर में हो सकता है कुछ आए, और नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए और सारी चीज़ें हो जाएंगी, और आप हियरिंग लॉस से बच सकते हैं। और इसी कोविड-19 वाले एक चीज़ में ये भी आपको बताना था कि हाँ, कोविड-19 का एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि कोविड-19 देखो क्या होता है, कई बार जो जो कान जिसके बड़े होते हैं ना, अंदर से स्पेस ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कभी किसी को, मुझे नहीं पता सब वो जैसे कि मेरा अपना ही केस है, जब मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम थी, और जब अभी नहीं बहुत पहले, तो जब देखा गया था तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपके यहाँ कानों के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, कोई ऑपरेशन हुआ था। उनको लगा नहीं, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो किसी को नेचुरली कानों के अंदर थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है। तो जब मैं स्नीजिंग करता हूँ, अगर मुझे गलती से स्नीजिंग, कॉफिंग यानी सर्दी जुकाम अगर मुझे हो गया, तो मैं जब स्नीज करता हूँ, तो वो थोड़ा सा स्नीजिंग पर ना, अगर मुझे सर्दी जुकाम ऑलरेडी है और मैं स्नीज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एयर ब्लो हो जाता है कान के उस तरफ में, तो मेरा यहाँ पे इन्फ्लामेशन शो कर देता है। तो इसी वजह से मैं स्नीजिंग, कफिंग, सर्दी जुकाम से बहुत बचता हूँ, क्योंकि अगर मैं सर्दी जुकाम करूँगा तो मेरा कान में प्रॉब्लम आएगा आएगा, अगर वो ज़्यादा दिन के लिए रहा। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऐसी चीज़, क्योंकि मैंने देखा है हॉस्पिटल की लाइन जब मैं इस चीज़ के लिए रहता था, और भी दूसरे लोग रहते थे, तो ऐसा होता है। वो क्या होता है, ब्लो करता है। तो आप ये समझो ना, किसी को कोविड-19 है भी, ऑब्वियस बात है उसका सिम्टम भी स्नीजिंग, कफिंग होगा, तो स्नीजिंग, कफिंग से वो एयर ब्लो करेगा, एयर ब्लो करेगा, कानों तक पहुंचेगा, कानों तक पहुंचेगा, और उस ब्लोइंग में अगर कहीं भी वायरस के पार्टिकल मौजूद रहे उस ब्लो के अंदर, जब हम स्नीज और कफ करते हैं तो ब्लो होता है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से ब्लो होता है। तो वो एयर में अगर कहीं भी वायरस पार्टिकल था और वो कहीं भी कान के अंदर उस रीजन तक पहुंच गया, तो फर्दर वहाँ पे वो अपनी ग्रोथ कर लेगा, ACE2 रिसेप्टर के जरिए अंदर पहुंच जाएगा, ग्रोथ करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, ध्यान रखना, उसके जरिए वो अंदर पहुंच जाएगा और आसपास की न्यूरल सेल इन सब चीज़ों को डैमेज करना शुरू करेगा। तो एक ये भी रीज़न है। ऑब्वियस बात है जिनके कानों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है या बाय बर्थ ऐसी कोई चीज़ें नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जिनका है, जैसे मुझ जैसे इंसानों का अगर किसी का है,
तो उनके लिए खतरा है भाई, और वो तो नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाता है आपका डैमेजिंग। लेकिन अगर कोविड आया तो मुझे लगता है वो न्यूरल सेल तो 100% डैमेज कर सकता है। अगर वो गलती से वहाँ पर आ गया उस रीजन में तो 110% न्यूरल सेल को डैमेज कर सकता है, और फिर वो फर्दर वो इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस होता है। ध्यान रखना, इरिवर्सिबल मतलब उस तरह के हियरिंग डैमेज को और हियरिंग लॉस को हम ठीक नहीं कर सकते। अगर कोविड-19 के इन्फेक्शंस की वजह से अगर किसी ने सुनना बंद कर दिया तो हम दुनिया की कोई भी ट्रीटमेंट फिर फर्दर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही डैमेज हो गया और उसको वापस से रिस्टोर करने का हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ना ही हमारे पास कोई, हमारा न्यूरल सेल में क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपके स्किन को होती है, यहाँ स्किन कट गया तो वो स्किन क्या हो जाएगी, भर जाएगी। आप देखो ना, यहाँ पे कहीं चाकू लग गया या कहीं कट लग गया तो कुछ टाइम के बाद सूख करके वहाँ पे जुड़ जाता है ना। क्यों होता है? इनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, इसको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं ना। या फिर ये समझिए कोई कोशिका है ना, सेल्स मतलब कोशिका। तो ये कोशिका क्या होती है, डिवाइड करती हैं, डिवाइड करके मतलब नई कोशिका बनाती। कहीं डैमेज हो गया तो वो नई कोशिका बनाएंगी और नई कोशिका न्यू सेल्स बनाएंगी और वहाँ पे सीलिंग का काम करेंगी, जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई का काम करेंगी। लेकिन हमारा जो न्यूरल सेल है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती डिवाइड करने की। तो अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो वो न्यूरल सेल नया न्यूरॉन नहीं बना सकती। ध्यान रखना, ब्रेन में हमारे ग्लियल सेल्स होती हैं, वो बन सकता है, लेकिन जो न्यूरोनल सेल हैं, जो न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेजती हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है ना, वो चीजें नया नहीं बन सकता, मतलब कि वो डिवाइड होके नहीं बन सकता, है ना। एक न्यूरल सेल्स वेरियस कोऑर्डिनेशन कर सकता है, लेकिन एक न्यूरल सेल्स डिवाइड होकर नया न्यूरल सेल नहीं बना सकते। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक वो चीज़ है, हालांकि इसमें भी अगर कभी डिटेल होगा, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिए, मैं इसमें भी बता दूंगा आपको सारी चीज़ें और डिटेल में समझाऊंगा। तो इसी वजह से इसको एकदम लाइटली भी मत लेना है और बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, या फिर पैनिक या बहुत ज़्यादा टेंसिव, मतलब जो टेंशन ले लेते हैं थोड़ी सी, यार ये हियरिंग लॉस भी कर देगा कोविड-19, तो वैसे भी मत लो, लेकिन बहुत लाइटली भी मत लो। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोविड-19 चलो जो होगा वो उस तो बात है, नॉर्मल जो ये हमने बिहेवियरल चीज़ें बोली, कम से कम वो चीज़ें हम चेंज कर लें तो बेस्ट होगा। जैसे मेरे को भी बहुत दिक्कत होती है, ईयरफोन्स वगैरह मुझे यूज़ करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें, तो मैं भी कोशिश करता हूँ अवॉइड करने का, या ओवर हेडफोन वगैरह यूज़ करने का, या कभी कभार स्पीकर वगैरह पे। तो इस तरीके से हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम इसी तरीके से बच सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जो कुछ भी उन्हें सीखा समझा, इसमें फिर भी किसी को कोई डिटेल कोई चीज़ और जाननी है और समझनी हो तो आप कमेंट करिए और मैं डेफिनेटली उस पर मैं डिस्कस करूंगा, आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा अगर किसी को जाना समझना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगती है, तो आपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के अंदर इसके लिंक, मतलब इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। और एक चीज़ और कि आप पहली बार यहाँ देख रहे हैं तो हम यहाँ पे हम क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर आप हमारे साथ एसोसिएट रहेंगे और क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, और क्विज़ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे सारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप 400 to 500 इन अ मंथ विन कर सकते हैं कैश प्राइस, और वो भी एक विनर सेलेक्ट नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल विनर सेलेक्ट होते हैं, तो इतना आप जीत सकते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए है वैसे तो, अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट है तो। और अगर आपको लगता है किसी और का इंटरेस्ट हो सकता है तो डेफिनेटली उसको शेयर कीजिए ये वीडियो। और कुछ इंप्रूव करना है, कोई और न्यू टॉपिक कुछ ऐसा चाहिए तो आप मुझे बताइए। फिलहाल तो ये कोविड-19 सीरीज चलती रहेगी, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा किसी टॉपिक में चाहिए वीडियो तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अब हम फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट। अब पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, लेकिन आज आ गया, लेट्स सी कब आ जाए। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय।